नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ नील फोलियो। आपने फोलियो में पैसा इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। फोलियो तो क्या पता चलता है, पैसा इन्वेस्ट किया एक स्कीम में और वहाँ से सारा पैसा निकाल लिया। अब तो उसमें कुछ है ही नहीं। जब अगली बार 1-2 साल के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो नया फोलियो जनरेट होगा और पुराना फोलियो मान लेते हैं F1 है, वहाँ से पैसा निकाला, रिडीम करके अकाउंट में आ गया, लेकिन वो फोलियो हमेशा रहेगा, कभी वो ख़त्म नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, सिस्टम में हमेशा बना रहेगा। और मान लेते हैं कि आपने वहाँ पे उस समय ईमेल आईडी नहीं मांगता था, मोबाइल नहीं मांगता था, ऐसे इन्वेस्ट हो जाता था, केवाईसी का चक्कर नहीं था, नॉमिनी नहीं था, या फिर था कुछ नहीं था, ऐसे करके चल रहा था, और वो जो फोलियो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो फिर कभी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्ट करते हैं और गलती से उसी फोलियो में इन्वेस्ट हो गया जहाँ की कुछ चीज़ इसमें से अपडेट नहीं है, तो उसमें दिक्कत होगा। मान लेते हैं कि आपका अकाउंट था और वो क्लोज हो गया और पुराने फोलियो में पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो अब जब पैसा रिडीम करेंगे तो वो अकाउंट तो क्लोज हो गया, तो उसमें तो आने से रहा। तो फिर नया बैंक अपडेट करने के लिए आपको पुराना भी चेक चाहिए, साइन चाहिए, ब्रांच जाना पड़ेगा, बहुत तरह का लफड़ा हो जाएगा। तो पुराने फोलियो में इन्वेस्ट नहीं करना है। हालांकि जब भी आप फिजिकल इन्वेस्ट करते हैं या ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोलियो ही जनरेट होता है। जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो न्यू फोलियो ही जनरेट होगा, हर बार जनरेट होगा। नंबर ऑफ फोलियो जो है 10 से 12 अगर है तो आपको दिक्कत होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत क्या होगा। दिक्कत ये होगा कि स्टेटमेंट जब जनरेट करेंगे तो जनरेट करने में मुसीबत होगा, ज़्यादा फोलियो होगा तो प्रिंट निकालेंगे तो कितना पेज प्रिंट निकालेंगे। एएमसी जाएंगे तो वो आपको देंगे नहीं। मैं जब भी विजिट किया हूँ एएमसी में, केएमसी या कार्बी में, मुझे स्टेटमेंट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोलियो है 100 से ज़्यादा था, तो उनको तो बोलते थे कि इसमें तो 4-5 घंटा लग जाएगा, एक एक करके क्लिक करके निकालेंगे, फोलियो वाइज निकालना पड़ता है। लेकिन एक ही फोलियो में अगर नंबर ऑफ स्कीम ज़्यादा है तो एक बार क्लिक करेंगे, धड़ाधड़ प्रिंट निकलता जाएगा। तो मेरा तो फोलियो का हालत बहुत बुरा था, क्योंकि उस समय पता नहीं था। जब भी इन्वेस्ट करते थे नया फोलियो जनरेट हो जाता था। बाद में समझ में आया कि फोलियो नंबर लिख देंगे, ऑनलाइन के केस में फोलियो सेलेक्ट कर लेंगे और उस सेलेक्ट किए हुए पुराने फोलियो में आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ सब कुछ अपडेट है। अगर कोई ऐप ऐसा है जो पुराना फोलियो सेलेक्ट नहीं करता है, बार बार नया फोलियो जनरेट कर देता है, उस ऐप को हटा दीजिए, दूसरे ऐप से इन्वेस्ट कीजिए जहां फोलियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो। हमेशा नया फोलियो आपको जनरेट नहीं करना है। नंबर ऑफ फोलियो 10 से 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फोलियो के केस में एक चीज़ समझना है कि फोलियो कभी डिलीट नहीं होता है, लेकिन 2 फोलियो है, F1 और F2, इसको आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करके या तो F1 बना सकते हैं या F2 बना सकते हैं। मतलब मिला जुला के बात यही हुआ कि एक डिलीट हो जाएगा। सिंगल फोलियो को डिलीट करना चाहेंगे कहीं भी बोल करके, कहीं भी पहुंच करके, तो वो नहीं होगा। 2 फोलियो है, मर्ज करेंगे, एक उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक बच जाएगा। तो मर्ज करने का खेल यहाँ पे खेल सकते हैं। अब यहाँ पे फोलियो के केस में जो फोलियो में सब कुछ अपडेट है, एकदम अप टू डेट है, अकाउंट नंबर, मोबाइल, नॉमिनी, सब कुछ अपडेट है, बच्चे को बनाना था नॉमिनी, बेटी को बनाना था, वाइफ को बनाना था, सब कुछ अपडेट है, उसमें ही री इन्वेस्ट हमेशा करते जाना है। एएमसी के केस में अगर देखते हैं, मान लेते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे एक फोलियो आपने जनरेट किया, उस एक फोलियो में आप स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, एसबीआई मिड कैप भी ले सकते हैं, एसबीआई लार्ज कैप भी ले सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा भी ले सकते हैं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप भी ले सकते हैं, एसबीआई लिक्विड फंड, एसबीआई डेट फंड, सारा स्कीम जितना है, मान लेते हैं कि 40-50 स्कीम है एसबीआई का, एक ही फोलियो में वो 50 स्कीम आ सकता है। अब जब एसबीआई के एएमसी में जाएंगे और कहेंगे स्टेटमेंट लेने के लिए, तो एक फोलियो ऐसे टाइप करेंगे और प्रिंट मारेंगे तो 50 स्कीम का जो है स्टेटमेंट आपको आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ फोलियो अलग अलग होता 50, तो जाहिर सा बात है जो एसबीआई में एम्प्लॉय बैठे हुए हैं वो 50 फोलियो तो टाइप नहीं करेंगे, बोलेंगे कि सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, आप खुद प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो प्रिंट आउट निकाल के नहीं देंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो नंबर ऑफ फोलियो जरूर जो है कम से कम रखिए, 10 से 12 से ज़्यादा मत रखिए। नॉमिनी के केस में मैं पहले भी बताया हूँ, नॉमिनी एक फोलियो में एक नॉमिनी होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं बना देना है। अभी तो बच्चे हैं छोटे, जब बड़े हो जाएंगे, और मान लो ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई डिस्प्यूट होता है तो एक दूसरे में अगर सहमति नहीं है तो साइन करेंगे नहीं। ज्वाइंट का मतलब दोनों का साइन चाहिए, तो ज्वाइंट नहीं बनाना है आपको। 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, 1 लाख में एक को नॉमिनी बनाया, दूसरे लाख में दूसरे को नॉमिनी बनाया, मतलब एक फोलियो में एक नॉमिनी ही होना चाहिए। ज्वाइंट नॉमिनी भूल के भी नहीं बनाना है। अगर ज्वाइंट है तो अलग अलग कर सकते हैं। अभी जिंदा है तो फिर से एक फॉर्म भरेंगे, एक में एक को कर दिए, दूसरे स्कीम में दूसरे को कर दिए, गलती से भी ज्वाइंट नहीं बनाना है। अब यहाँ पे जो पहली बार यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं और आपको फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करना है,
दो हज़ार रुपया करके 10,000 रुपया से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 2-2 हज़ार रुपया करके 5 फंड कौन सा लेना है, इसके लिए आपको StarSIP.in पे जाएंगे और यहाँ SIP को टच करेंगे। ये वन टाइम है, ये SIP है। स्मॉल कैप अपने आप आ गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। जिसका AUM ज़्यादा है 5,000 10,000 करोड़ से ऊपर है, उसमें आपको 2-2 हज़ार करके डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। क्या 10,000 है तो 5-5 हज़ार करके लगा दे? नहीं। 10,000 एक में लगा दे? नहीं। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। 2-2 हज़ार करके 5 में लगाए। अगर एक फंड 50-60 कंपनी में लगाया तो 5 फंड लिया तो 250-300 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 15 साल का, तो यहाँ पे 10,000 रुपया हमने सेलेक्ट किया है। जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, जो आप शुरुआत करना चाहते हैं वो सेलेक्ट किया, लेकिन 4 से 5 स्कीम में अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके लगाया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2010 से लेकर अब तक 18 लाख जमा हुआ है। पैसा कितना बना है ये देख सकते हैं, 1 करोड़ 26 लाख, 23% का रिटर्न सबसे ऊपर है। लेकिन क्या इसी में सारा लगा दें? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कभी ये ऊपर है तो कभी नीचे वाला ऊपर आ सकता है, ऊपर नीचे चलते रहता है। अगर दूसरा देखें SBI स्मॉल कैप 2010 से लेकर अब तक 18 लाख जमा हुआ, पैसा बना है 1 करोड़ 6 लाख, 21% का रिटर्न। सबसे नीचे वाला मान के चलना है कि आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फंड सबसे खराब होगा और वो आदित्य बिरला स्मॉल कैप होगा। इसमें लगाया, ऐसे ऐसे करके चलता गया, 18 लाख जमा हुआ, 61 लाख 83 हज़ार बना, 15% का रिटर्न मिला। इससे भी कम मिल सकता है, ये सोच के चलना है। 12-13% से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। हो गया तो आपका भाग्य हो गया। एवरेज अगर बात करें स्मॉल कैप का पिछले 15 साल में 19.07% का रिटर्न मिला है। यहाँ पे जो ब्रोकरेज है, चार्ज है, फंड मैनेजर, एडवर्टाइज, बॉम्बे में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब खर्चा काट के ही दिखाए जा रहे हैं 19%। अगर वो खर्चा नहीं काटते तो 20-21% रिटर्न होता, तो काट कूट के ही आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से करके दूसरे स्कीम को भी आप यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, तरह तरह के कैटेगरी को देख सकते हैं। लेकिन लेने लायक जो है, शुरुआत जो करना है स्मॉल कैप से, अगला मिड कैप देख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप देख सकते हैं। एक इंडेक्स फंड में SBI 250 इंडेक्स फंड और मोतीलाल का माइक्रो कैप भी अध्ययन कीजिए और शुरुआत धीरे धीरे करके उस पर कर सकते हैं। जब भी आप पहली बार शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें जाना है कैलकुलेटर में, और इसमें आपको 2-4 दिन जरूर लगाना है कि 10-10 हज़ार रुपये अगर हम करते हैं 15 साल के लिए, 12% के रेट से क्या होगा, 13% के रेट से हो गया, कितना जमा करेंगे तो कितना पैसा बनेगा। 18 लाख जमा हुआ, 55 लाख 56 हज़ार, 13% के रेट से होता है। अगर 10% मिला, 12% मिला तो क्या होगा, वो सब अपने आप में एक सप्ताह में कैलकुलेट करके देखना है। 41 लाख 79,000 बनता है। अगर यही चीज़ बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल प्लान, ये सब में जाता रहे तो 7% से ज़्यादा रिटर्न कोई नहीं देने बैठा है आपको। तो ये पैसा बनता है 31 लाख 88 हज़ार। ऐसे करके परम्यूटेशन कम्बिनेशन खोपड़ी में सेट करना है। उसके बाद शुरुआत पहला करना है SBI स्मॉल कैप से 1,000। जब धीरे धीरे समझ में आ जाए, 6 महीना, साल भर, फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स से पहले इन्वर्टेड कॉमा है, नेपाल में सोशल मीडिया ऐप बैन हो गया। ऐसा नहीं कि उसने बैन किया, जो भी सिग्नल जनरेट होता है वो 7 समंदर पार से आता है। अभी दिखाऊंगा कैसे। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ये सब बैन कर दिया। मोगेम्बो को ये पता चला 2021 में, जब 1, 2, 3 लगा रहे थे पूरे वर्ल्ड में चालबाजी से, तो सोशल मीडिया ने धाराशाही कर दिया और वो प्रोजेक्ट उसका फेल हो गया। फेल होने के बाद मोगेम्बो में बैठक होता है ना, G20, G7, UN, ये सब में बैठक में बात चला ये सबको बंद करो। इसके वजह से हमारा प्लान चौपट हुआ है। तो ये उन्होंने, मोगेम्बो का एक मैगजीन है, इस मैगजीन को जरूर ट्रैक करना है, द इकोनॉमिस्ट। ये मोगेम्बो का अपना मैगजीन है। वो जो भी करता है ना, वो बोलता है बता के करूँगा, ऐसे नहीं, बताऊँगा। तो बता दिया था नेपाल में जो ऐप बैन किया, तो उसमें ये बता दिया, एंड ऑफ सोशल नेटवर्क, ये बंद करूँगा, सोशल नेटवर्क बंद करूँगा। चारों तरफ पानी ही पानी होगा, नेटवर्क मिलेगा ही नहीं, ना नेटवर्क मिलेगा, ना व्हाट्सअप होगा, ना फेसबुक होगा, ना इंस्टा होगा, नेटवर्क भी नहीं होगा। तो सोचो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वो सोचा था। लेकिन आज का ताज़ा खबर बताता हूँ, नेपाल में 2 दिन 3 दिन ऐसा उग्र प्रदर्शन हुआ लोगों में, आम जनता के द्वारा बैन को हटा दिया गया। वहाँ का न्यूज ये है। तो क्यों किया ऐसा मोगेम्बो? तो ये जो पेज में क्या बोला, एंड ऑफ सोशल नेटवर्क, नेपाल के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बोला। ये जो बैठे हुए ना, ये पृथ्वी है, इस पे मतलब सब जगह का नेटवर्क खत्म होना है। तो यहाँ पे मोगेम्बो नेपाल में माइक टेस्टिंग कर रहा था। माइक टेस्टिंग बोलते हैं ना, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3, वो छोटे से जगह पे। ऐसा न्यूज अमेरिका में 2-3 साल पहले मैं देख चुका हूँ कि एक केस होता है
और पेरेंट्स लोग और फेसबुक के फाउंडर और ये सब बैठे हुए हैं जज के सामने और वार्तालाप कर रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया नेटवर्क की वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, ये सब चालबाजी कि लोगों में ये संदेश दे हाँ इस ऐप के वजह से सब कुछ हो रहा है, जितना भी कुरीति हो रहा है ऐप के वजह से हो रहा है, तो इसको बंद करो। ऐसा कुछ 2-3 साल पहले अमेरिका में हो चुका है, लेकिन वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, इतना ज़्यादा भंडाफोड़ हुआ कि वहाँ चुप शांत बैठ गया। अब छोटे से जगह पे करके देखा, यहाँ भी फेल हो गया। वहाँ अगर सक्सेस होता फिर भारत में बाकी जगह पे धीरे धीरे होता। तो इसको उस मैगजीन को थोड़ा थोड़ा ट्रैक करते रहना है। अब असली कमेंट्स के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर आप जो साइट देखते हैं जहाँ पे पोर्टफोलियो में देखता हूँ उसका यूआरएल सेंड कीजिए। देखिए मैं जो आपको पोर्टफोलियो बार बार दिखाता हूँ वो एनजे इन्वेस्टमेंट का है। सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट मेरा एनजे से ही है, तो एनजे का ही मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी दूसरा एसेट प्लस में फ्रेश इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो आपको एनजे से अगर करना है तो आपको व्हाट्सएप करना है। ऐसे नहीं कि यूआरएल कुछ है और करके देंगे, आपको सारा कुछ एक्टिवेशन करना पड़ेगा, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल नंबर, नॉमिनी सब कुछ भरने के बाद वहाँ पे सिंक होगा पोर्टफोलियो, फिर आप देख सकते हैं। सर पेंशन के केस में कौन सा सही है, एचडब्ल्यूपी या डिविडेंड ऑप्शन? म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम के लिए एचडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं या डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं। डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेना है अगर रेगुलर इनकम चाहिए। आपको मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया रखा या 10 लाख रखा और 6,000 रुपये पर मंथ चाहिए, पर डिविडेंड रेगुलरली आपको डिविडेंड मिले ही मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, एएमसी पे निर्भर करता है। कभी 2-3 साल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी 1 महीना मिला, कभी 2 महीना नहीं मिलेगा, कभी तीसरे महीना ज़्यादा मिल जाएगा, इर्रेगुलर होगा। डिविडेंड जो है रेगुलर कह के नहीं मिलता है इक्विटी स्कीम से। तो आपको एचडब्ल्यूपी ही करना है। 10 लाख है 6,000 कर लीजिए, 20 लाख है 12,000 रुपये कर लीजिए। तो हमेशा आपको एचडब्ल्यूपी के ऑप्शन में जाना है रेगुलर इनकम के लिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि एक ही फंड है आपके पास तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास और भी फंड है, 10 फंड है, तो उसमें से आप एक बोल रहे हैं कि मिड कैप 20 साल के लिए कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक ही फंड है तो आपको मैं बोलूँगा डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। एक स्मॉल कैप ले लेना है, एक मिड कैप ले लेना है, एक और स्मॉल कैप ले लेना है। मान लें 5,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं तो 1,000 करके 5 में करना है। जैसे मेरे पास 10-12 फंड है तो उसमें से एक निपॉन ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में चल रहा है, बाकी सब स्मॉल कैप है। उसी तरह से आपको डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। 20 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये 8-10 फंड में से एक होना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस का ऐप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मिनिमम 500 रुपये का एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपया का भी है। जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, भरोसा नहीं आता है म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, वो 100 रुपया इन्वेस्ट शुरू कीजिए निपॉन स्मॉल कैप से, निपॉन ग्रोथ फंड से। जिनको ऑनलाइन भी समझ में नहीं आता है वो एसबीआई के ब्रांच में जाइए, नियरेस्ट ब्रांच में जहाँ भी आप रहते हैं ब्रांच में जाइए और एसबीआई स्मॉल कैप में 500 रुपये से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।